राज ठाकरे मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मुहिम में शिद्दत लाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा उनके तेवर सख्त और बोल जहर बुझे हैं। एमएनएस सरबराह ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की डेडलाइन दे दी है। उन्होंने रियासती हुकूमत और वजारत दाखिला को मुतनब्बे किया है कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो मुल्क भर में मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। नई तवानाई से शिनाख्त की सियासत कर रहे राज ठाकरे ने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को लाउडस्पीकर से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राज ठाकरे ने कहा कि मुसलमानों को इबादत करनी है तो वो घर में करें, नमाज के लिए रास्ते और फुटपाथ क्यों चाहिए। राज ठाकरे का यह भी कहना है कि त्योहारों के मौके पर कुछ दिन चल जाएगा, लेकिन 365 दिन वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। या मशिदींवरच्या भोंग्यांचा अख्ख्या देशाला त्रास होतोय, ह्याच्यामध्ये धार्मिक विषय कुठे आहे? तुम्हाला जो काही नमाज पडायचा आहे, तुम्हाला जी काय अजान द्यायची घरामध्ये द्या। शहरांचे रस्ते कशाला अडवताय? शहरांचे फुटपाथ कशाला अडवताय? प्रार्थना तुमची आहे, आम्हाला काय ऐकवताय? आणि जर सांगून जर समजा तुम्हाला समजत नसेल की हे भोंगे खाली उतरवा, तुम्ही आम्हाला विनाकारण त्रास देऊ नका, हे जर नीट सांगून समजत नसेल तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार। और बीजेपी लीडर नीतीश राणे ने लाउडस्पीकर में अजान के मामले पर राज ठाकरे को आईना दिखाया है। नीतीश राणे के मुताबिक लाउडस्पीकर का मामला बीजेपी ही उठाती आई है और राज ठाकरे अब इस मामले को उठा रहे हैं। अलग अलग लाउडस्पीकर का जो विषय है वो भारतीय जनता पक्ष ने अलग अलग माध्यम से, हमारे प्रसाद लाड हो, हमारे प्रवीण दरेकर जी हो, हमारे मोहित खंबोज हो, ये सब लोग ने अलग अलग तरीके से लाउडस्पीकर का विषय लिया है। वो विषय एमएनएस को भी पसंद आया, इसलिए एमएनएस भी अभी हमारे पीछे वो विषय लेके आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज ठाकरे जी को अभी भारतीय जनता पक्ष की भूमिका पसंद आने लगी है। अभी वो कितना देर तक पसंद आती है वो सवाल उनको पूछना चाहिए। उस पर निशाना तो बीजेपी पर साधा जा रहा है ना कि स्क्रिप्ट राइटर वो है और बीएमसी के मद्देनजर हम हमारे स्क्रिप्ट राइटर है और हम ही उसके कलाकार है। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुए तशद्दुद को लेकर पूरे मुल्क में बहस छिड़ गई है। अपोजिशन इसको लेकर हुकूमत को घेर रही है। बीजेपी इसे अपोजिशन की एक साजिश करार दे रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह इसी तरह की पेशरफ्त में एमपी पुलिस की लपेट में भी आ गए हैं। भोपाल की क्राइम ब्रांच ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ बिहार की तस्वीर खरगोन की तस्वीर के तौर पर ट्वीट करने पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने उन पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाकर तशद्दुद फैलाने का इल्जाम लगाया है। वहीं बीजेपी ने साबिक उजाला दिग्विजय सिंह के ट्वीट को बैनुल अक़वामी साजिश करार देते हुए जांच का मुतालबा किया। शिवराज हुकूमत के वजीर विश्वास सारंग ने भी ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को इस सिलसिले में खत लिख डाला। इस खत में उन्होंने दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल को ही बंद करने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह पर कूट रचित दस्तावेज तैयार करना, वर्गों में वैमनस्यता फैलाने वाला जानबूझकर ऐसा कृत्य करना, इस तरह का केस भोपाल की क्राइम ब्रांच में दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 153A, 295A, 465, 505/2 ये इन धाराओं में भोपाल में केस रजिस्टर्ड अभी हुआ है। पूर्व में भी इस तरह की कोई पुनरावृत्ति पूर्व में कर चुके हैं। वो जब ब्रिज आरओबी के बारे में, ब्रिज के बारे में आया था तब पाकिस्तान का एक पुल उन्होंने भोपाल का बताने की कोशिश की थी। उनका स्वभाव है भ्रम फैलाना और भ्रम के बाद भय फैलाना।
दिग्विजय सिंह जी के ट्विटर अकाउंट से एक फ़ोटो डाला गया, जो कि बाद में बिहार का पता चलने के बाद तत्काल उस फोटोग्राफ को हटा दिया गया, इसलिए यह मामला वहीं समाप्त हो गया था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस मामले में राजनीति की जा रही है। दंगाइयों पर कार्रवाई करने की बजाय, सौहार्द बनाने की बजाय राजनीतिक शत्रुता निकाली जा रही है। विरोधी दलों के नेताओं के ऊपर FIR करवाई जा रही है। ये राजनीति का दुरुपयोग है, सत्ता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। FIR करने का निर्णय पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है एवं गलत निर्णय है। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे, आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से खबर है। राजस्थान के करौली में जिंदगी हनूस पूरी तरह पटरी पर नहीं लौटी है। करौली में कर्फ्यू अभी नाफिज है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से रोज इसमें कुछ घंटों की ढील जरूर दी जा रही है। आज भी कर्फ्यू में 4 घंटों की ढील दी गई है। दुकानें और बाजार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुले हैं। इस बीच बीजेपी के रियासती सदर सतीश पूनिया और तेजस्वी सूर्या आज करौली का दौरा करेंगे। वो मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। जोगिनपुरा से करौली तक न्याय यात्रा भी निकाली जाएगी। तशद्दुद की तहकीक करने के लिए महकमा दाखिला की टीम 18 अप्रैल को करौली का दौरा करेगी। टीम 20 अप्रैल तक वहां रहेगी। और चलिए सीधे रुक करेंगे जयपुर का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अरबाज अहमद। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे, करौली में 14 अप्रैल तक कर्फ्यू में तौसी की गई है और इस बीच बीजेपी के कुछ लीडर भी वहां का दौरा करने वाले हैं। क्या कुछ वहां पर सिक्योरिटी को लेकर हालात अभी? देखिए, करौली में जो सिक्योरिटी को लेकर के हालात हैं, तो वहाँ जो बीजेपी के लोकल नेता हैं उनको बाकायदा 50 लोगों को जो SDM है करौली एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने आज सुबह पाबंद किया है कि वो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ध्यान रखें और जो भी इस तरह के मामलात हैं जिसमें वो ऐसा कुछ बर्ताव कर सकते हैं जिससे कि करौली के अमन चैन को नुकसान पहुंचे, तो इस दौरान उनको पाबंदी के लिए एक नोटिस जारी किया है। आज तेजस्वी सूर्या वहां पहुंचेंगे और भी जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार वहां पहुंच रहे हैं। कल पूर्व जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं वसुंधरा राजे, उन्होंने वहां दौरा किया था। उन्होंने बाकायदा लोगों से बातचीत की थी और जो बीजेपी है राजस्थान में एक बड़ा इशू बना करके तैयारी कर रही है कि पूरी तरह से सरकार का घेराव करे कांग्रेस का, और जो भी राजस्थान के अंदर घटनाएं हो रही हैं उन तमाम चीजों को लेकर के बाकायदा बड़े लेवल पे एहतजाज करें और लोगों का जो भरोसा है वो हासिल करने की कोशिश करें। अरबाज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि तेजस्वी सूर्या खास तौर पर यहाँ पर दौरा करने वाले हैं और हमने देखा है कि कांग्रेस के लिए राजस्थान सबसे बड़ा गढ़ रहा है। अशोक गहलोत को कांग्रेस का चाणक्य भी कहा जाता है। अब इन तमाम हालात में क्या वहां पर सियासी गलियारों से खबर है? क्या तेजस्वी सूर्या और जो वहां पर दूसरे नेता पहुंच रहे हैं, लीडर पहुंच रहे हैं, उनको वहां का दौरा करने दिया जाएगा? इस किस्म का भी कुछ क्या सिक्योरिटी को लेकर वहां पर खास बंदोबस्त? देखिए, दौरे को लेकर के अभी पुलिस की तरफ से रोकने का ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन जैसे नेशनल लेवल पे हम घटनाएं देख रहे हैं और जो सारी सिचुएशन सामने आ रही हैं, जैसा मध्य प्रदेश का भी हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक्शन लिया, वो सारी चीजें हुई। ऐसे ही राजस्थान के अंदर ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है और इसके काउंटर पर अशोक गहलोत सरकार ने एक दूसरी चीज को लेकर के बात उठाई थी, जिसमें जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट था उसको लेकर के बाकायदा उन्होंने जो सेंट्रल जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको कह रहा था कि दिल्ली सरकार जो राजस्थान की करीब 40% आबादी को प्यास बुझाने के लिए जो बड़ा मुद्दा है, डेवलपमेंटल मुद्दा है, उस पर फोकस नहीं कर रही है, जबकि जो बीजेपी के नेता हैं ऐसी जगह पर जी। तो बहरहाल आज इस दौरे पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। अरबाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अहम खबर हैदराबाद से है। अकबरुद्दीन ओवैसी पर दर्ज केस का आज फैसला होना है। हैदराबाद से बड़ी खबर, अकबरुद्दीन ओवैसी पर दर्ज केस का आज फैसला होना है और नामपल्ली की खुसूसी अदालत ये फैसला सुनाएगी। फैसले के पेश नजर पुराने शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आपको बताएं कि अकबरुद्दीन ओवैसी पर मजहबी जज्बात को भड़काने का इल्जाम है। निर्मल और निजामाबाद में दिए गए बयान के बाद ये कार्रवाई की गई थी। तो बेहद अहम खबर, MIM लीडर हैदराबाद से
अकबरुद्दीन ओवैसी पर दर्ज केस का आज फैसला होना है। नामपल्ली की खुसूसी कोर्ट ये फैसला सुनाएगी और फैसले को देखते हुए पुराने शहर में सिक्योरिटी को पुख्ता कर दिया गया है, बढ़ा दी गई है। आपको बताएं कि निर्मल और निजामाबाद में दिए गए अकबरुद्दीन के बयान के बाद ये कार्रवाई जो है की गई थी। मजहबी जज्बात को भड़काने का इल्जाम था। तो हैदराबाद से बड़ी खबर, एमआईएम लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी पर आज हैदराबाद की नामपल्ली की खुसूसी अदालत फैसला सुनाएगी और इसी को लेकर पुराने शहर में खासतौर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। जेएनयू में इतवार को रामनवमी के मौके पर हुए तशद्दुद पर मरकजी वज़ारत तालीम ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरी जानिब जेएनयू तलबा यूनियन ने इस पूरे मामले की हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि रामनवमी के दिन यूनिवर्सिटी के कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज पकाए जाने और रामनवमी की पूजा में रुकावट डालने के मामलों को लेकर लेफ्ट और एबीवीपी के तलबा में तशद्दुद बर्पा हो गया था, जिसमें कई तलबा जख्मी हो गए थे। एक और अहम खबर, गोरखनाथ मंदिर की सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले के मामले के ताल्लुक से मुलजिम मुर्तजा के तार जोड़ने में मसरूफ यूपी एटीएस की टीम नेपाल सरहद के आसपास छापेमारी कर रही है। नेपाल के सरहदी इलाके में कुछ मशकूक लोगों की तलाश कर रही है। मुलजिम मुर्तजा के बारे में तमाम राब्तों की छानबीन की जा रही है। तो बेहद अहम खबर, गोरखनाथ मंदिर के सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले के ताल्लुक से मुलजिम मुर्तजा के तार जोड़ने में मसरूफ यूपी एटीएस की टीम नेपाल सरहद के आसपास छापे मार रही है। नेपाल के सरहदी इलाकों में कुछ मशकूक लोगों की तलाश की जा रही है। मुलजिम मुर्तजा के बारे में तमाम राब्तों की छानबीन की जा रही है। तो गोरखनाथ मंदिर के ताल्लुक से ये अहम खबर, जहां सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले का मामला, मुलजिम मुर्तजा के तार जोड़ने में मसरूफ यूपी एटीएस, और इस सिलसिले में नेपाल सरहद के आसपास छापेमारी की जा रही है। नेपाल के सरहदी इलाके में कुछ मशकूक लोगों की तलाश की जा रही है। तमाम राब्तों की छानबीन की जा रही है। पंजाब से अहम खबर, पंजाब में मान काबीना की आज अहम मीटिंग है। मीटिंग 11 बजे होना है। जराये के मुताबिक एजेंडे में सरे फहरिस्त बिजली है। इस मीटिंग में 300 यूनिट बिजली देने के मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब में इंतखाबी तशहीरी मुहिम के दौरान आपने बिजली को अहम मुद्दा बनाया था। मुफ्त बिजली की स्कीम आपका पंजाब के अवाम से पहला इंतखाबी वादा था, जो अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल जून में किया था। भगवंत मान ने केजरीवाल से मुलाकात के बाद ट्वीट करते हुए पंजाब के अवाम को जल्द खुशखबरी देने का इशारा दिया था। पंजाब असेंबली इंतखाबात में आपने 117 में से 92 सीटें जीतकर इख्तिदार पर कब्जा जमाया था। सीधे रुख करेंगे चंडीगढ़ का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी पंकज कपाही। पंकज, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि मुफ्त बिजली देने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले ऐलान किया था और अब इसी को लेकर मान कैबिनेट की अहम मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, आज 11 बजे कैबिनेट की पंजाब सरकार की मीटिंग होनी है और 6 गारंटी जो हैं वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की तरफ से की गई थी। और उसमें से सबसे बड़ी बात ये थी कि 300 यूनिट बिजली जो है वो पंजाब के हर वसनीक जो को है दी जाएगी। अभी किसानों को मुफ्त बिजली जो है वो खेती के लिए दी जाती है, दलित भाईचारे को दी जाती है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो आम कैटेगरी के लोग हैं, उनको बिजली जो है वो महंगी पड़ रही है। तो आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है और इंतजार रहेगा कि क्या इसमें सरकार फैसला लेगी, क्योंकि ये भी कल अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की तरफ से कहा गया कि बड़ी खबर और अच्छी खबर जल्द पंजाब के लोगों को मिलेगी। हालांकि सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट फंड
को लेकर आज कैबिनेट में चर्चा होगी, उसमें संशोधन किया जा सकता है। और क्योंकि रूरल डेवलपमेंट फंड केंद्र सरकार ने 1100 करोड़ रुपए जो है वो पंजाब सरकार के रोके हुए हैं, तो उसको लेकर संशोधन की बात जो है वो कैबिनेट में की जा रही है। जी, तो काफी अहम रहने वाली है ये मीटिंग, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। इलाहाबाद के साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद अली उर्फ अली मोहम्मद पर इनाम की रकम बढ़ा दी गई है। इलाहाबाद के आईजी की तरफ से इनाम की रकम 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद अली पर बिल्डर से 5 करोड़ की रकम लेने के अलावा दीगर कई मुकदमात दर्ज हैं। मोहम्मद अली की पुलिस को तलाश है, वो मफरूर है। तो नाज़रीन, हम आपको बता दें एक और अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। इलाहाबाद के साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद अली उर्फ अली मोहम्मद के ताल्लुक से है, जिस पर इनाम की रकम बढ़ा दी गई है। इलाहाबाद के आईजी की जानिब से इनाम की रकम 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। आपको बताएं कि अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद अली पर बिल्डर से 5 करोड़ की रकम लेने के अलावा दीगर कई मुकदमात भी दर्ज हैं और पुलिस को मोहम्मद अली की शिद्दत से तलाश है, वो मफरूर बताए जा रहे हैं।